हाँ, हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं अंत समय बात जो ले परमेश्वर ने समय द्वार फिर तो समानता कैसे प्रभु के वचन देखिए। और आज हम देखते हैं कि प्रभु के वचन से, और आइए प्रार्थना करेंगे छोटी सी। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं बाप इस समय के लिए जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज का समय आपने हमें दिया प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन को देख सके प्रभु जी। इसके लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। जितने लोग भी तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु और सुनेंगे प्रभु, उन सब पे तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते प्रभु जी। सारे अंधकार की शक्ति को तेरे नाम से बांध देते, कोई भी काम न करे प्रभु। आपकी आशीष, आपकी बरकत आपके बच्चों पे बनी रहे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। और पिछले दिनों में हमने गुड फ्राइडे में और ईस्टर में बहुत से वचनों को देखा कि कैसे प्रभु ने हमारे पर अनुग्रह किया, कैसे हमारे पर दया की उसने, और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हम सब लोग बचाए जाएं और सब लोग पापों की क्षमा प्राप्त करें। इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं। आज एक वचन देखेंगे बिलाप गीत में। बिलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 31 और 32 पढ़ेंगे, और उसके बाद इसका 22 से लेकर 28 तक भी पढ़ेंगे, 3 कई। क्योंकि प्रभु मन में सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। दया भी करता है परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर है। चाहे वो दुख भी दे, गुस्से भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी दया को हमारे ऊपर बना कर रखता है, क्योंकि वो वफादार और हमें प्यार करता है, प्रेमी परमेश्वर। क्योंकि जो परमेश्वर के बारे में लिखा ना कि जो परमेश्वर है वो प्रेम है, जिससे लिखा खुदा मोहब्बत है, और इसलिए उसमें कोई भी अंधकार नहीं, कोई भी दोष नहीं है, और बिल्कुल वो पवित्र और प्रेम है वो। इसलिए हम जितने लोग भी उस पर विश्वास करते हैं और उसके साथ बने रहते हैं, उनके लिए वो बहुत सारा अनुग्रह करता है। और इसमें एक वचन और पढ़ेंगे, बिलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 22 से पढ़ेगा। यहाँ पर कई बातें लिखी हुई है, हम पढ़ेंगे इस वचन को। हम मिट नहीं गए पर यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, इसलिए कहता है परमेश्वर की महाकरुणा उसकी दया का फल है। क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है, सदा के लिए है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। जी, प्रति भोर, हर रोज वो करुणा, वो सामर्थ्य नहीं हो जाती है, नहीं होती रहती है। इसलिए परमेश्वर ने इसलिए कहा कि नहीं क्यों होती रहती है, क्योंकि शैतान हर दिन हर रोज हमारे लिए नई नई प्लानिंग बनाता है, हमें नाश करने के लिए, हमें गिराने के लिए वो नई नई प्लानिंग बनाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो भी हर दिन हमारे लिए नया होता है। हालेलुया। वो नया इसलिए होता है क्योंकि उसकी सारी योजनाओं को उसने फेल करना है, नाश करना है। आगे पढ़े। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा बाग है, मेरा बल है, इस कारण मैं उससे आशा रखूंगा। उससे आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उसके लिए यहोवा भला है, जो भी लोग यहोवा की बाट जोते हैं। हाँ जी, आगे। यहोवा से उधार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहना भला है, बस ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो वचन हमने पहले पढ़ा है, पहले जो लिखा हुआ कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, इसी के साथ हम वचन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन में लिखा हुआ, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल, नई सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। और लेकिन बाट जोड़ने का मतलब क्या है, इंतजार करने का मतलब क्या है? हर रोज जो यहोवा की बाट जोते हैं, हर रोज जो प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है कि वो नई सामर्थ्य, नई पावर को, नई दया को, नई सामर्थ्य को, नई आशीष को वो प्राप्त करेंगे। कहता वो काबू की नाई उड़ेंगे और कभी थकत नहीं होंगे, वो दौड़ेंगे कभी लज्जित नहीं होंगे और कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। वो नई सामर्थ्य को, नई दया को, नई पावर को हर रोज
प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें प्रभु के साथ हर रोज एक समय व्यतीत करना है, हर रोज एक प्रभु के साथ हमें संगति करनी है। हर रोज जैसे हम खाना खाते हैं, हर रोज है नाश्ता हर रोज करते हैं, लंच रोज करते हैं, डिनर रोज करते हैं, इसी प्रकार प्रभु के साथ भी हमारी संगति जो है वो हर रोज होनी चाहिए। जैसे लूका की इंजील में उसका 18 अध्याय उसके पहले वचन में प्रभु यीशु ने खुद कहा, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना, हर रोज प्रार्थना। यही वचन थिस्सलुनीकि की पत्री में उसका 5 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 तक 15 बाद में वहां पर भी लिखा हुआ, नित्य प्रार्थना करना, हर रोज प्रार्थना करना। और एक वचन हम पढ़ देते हैं रोमियो की पत्री में उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। शाबाश, जल्दी जाओ। अरे बाखूर ये इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यहाँ पर उंगली रखनी थोड़ा, इसको 1 से पढ़े जरा, 8 की 1 से। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं जी वरन आत्मा के अनुसार चलते वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसलिए उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। पर अगर प्रभु में आकर भी कोई इंसान शरीर के अनुसार चले तो उनके ऊपर दंड की आज्ञा मौजूदा खड़ी है। वो दंड की आज्ञा उनके ऊपर से दूर नहीं गई, क्योंकि जो लोग प्रभु में है, मसीह में है, यीशु में है, वो आत्मिक तौर से चलते हैं, शरीर तौर से नहीं चलते। यही खास बात है। यदि वो फिर भी शरीर के अनुसार चलते हैं तो वो प्रभु में नहीं है, तो उनके ऊपर जो सजा है वो लागू है। आज बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग पूरे संसार में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? ये एक सजा है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलते रहे। आज भी अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, प्रभु में आने की जरूरत है। जब प्रभु में आ जाओगे, आप पश्चाताप करोगे तो आत्मा के अनुसार चलोगे, और इसकी 6वीं आयत पढ़ देना, तो आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप दंड से बच जाओगे। ये इस बीमारी से, जो कोरोना की बीमारी है, इससे आप अवश्य ही बच जाएंगे, जरूर बच जाएंगे। ये खुदा का वादा है। ये जो वादे जो है उसके, वो हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। उसके वादे के पीछे कभी वो पीछे नहीं हटता, अपने वादे को हमेशा वो पूरा करता है। इसलिए हमें उसमें पश्चाताप करना है। अगर हम शरीर के अनुसार चलते आए आज तक, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। जी आगे पढ़े। 6 शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। कहता शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा के ऊपर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, मौत नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने ये वचन दिए है ताकि हम पश्चाताप करें, प्रभु के चरणों में आ जाए और बच जाए। प्रभु बचाने वाला परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, इसलिए उसको शुरू करें जो याद छोड़ा था हमने। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, हाँ जी, तो मरोगे। 12 आयत में हमने पढ़ा, इस बात वचन को पढ़ रहे हैं हम कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है। हम शरीर के कर्जदार नहीं है, क्योंकि शरीर के कर्जदार उस समय थे जब हमने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया। यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया हुआ है तो हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। वर्ण क्या है? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, हाँ, तो जीवित रहो। कहता यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र है। कहता वो ही परमेश्वर के पुत्र है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र है। इसलिए हमें प्रभु की आत्मा के द्वारा चलना है कि वो पवित्र आत्मा क्या कहता है, क्योंकि एक समय आने वाला है
जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, क्योंकि उसने कहा मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और फिर मैं आऊँगा और आपको साथ में लेकर जाऊँगा। जब वो आएगा तो ज़रूरी है कि हमें तैयारी की जरूरत है, हमें तैयार रहना है, तभी वो लेकर जाएगा हमें। हाँ जी क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली जी कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली। लिपालकपन की आत्मा मिली है। परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। जो ईस्टर में हम गुड फ्राइडे में देखा, ये सारे वचन यही बताते थे कि परमेश्वर ने हमें गोद लिया। उसने अपने पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया। हमारे पापों को, जितने हमारे पाप, बीमारियां, दुख, मुसीबतें थी, वो उस पर डाल दी। इसलिए कुलुस्सी की पत्री में एक वचन पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय का 14 वचन, 14-15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, कहता है विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पे और हमारे विरोध में था, और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। और उसे क्रूस पर कीलों से उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हमारे सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम-खुल्ला तमाशा बना दिया। जितनी दुष्ट आत्मा, जैसे वचन में अफिसी की पत्री पढ़ेंगे ना हम, उसका 6 अध्याय, उसका 10 से अब 12 तक पढ़ें तो वहां पर लिखा प्रभु की शक्ति में बलवान हो जाओ, बलवंत हो जाओ, ताकि आप दुष्ट के जलते हुए तीनों का सामना कर सको, उसकी योजना का सामना कर सको। ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई है। अब 18 तक लिख लेना, बाद में इसको पढ़ना। लेकिन हम जब 12 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर 4 प्रकार की दुष्ट आत्मा के साथ हमारा युद्ध है। वहां लिखा हमारा युद्ध आत्मिक है, हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है। हम तलवार से और लाठियों से नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारा आत्मिक युद्ध है। और जो आत्मिक युद्ध है वहां पर 4 प्रकार की आत्मा बताई गई है जिनके साथ हमारा युद्ध है। तो प्रभु यीशु ने इन सब का खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के ऊपर चढ़कर। हाँ जी, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के ऊपर चढ़कर उसने उन पर जय पाई। हालेलुया। उन पर जब जय पाई, जब तो जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी, आवाज आई जी। इसलिए खाने पीने, बस ठीक है, जय जयकार की ध्वनि सुनाई, ध्वनि सुनाई गई, आवाज आई जय जयकार की, क्योंकि उनके ऊपर जय पाई प्रभु यीशु ने। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि कैसे वो नीचे अधोलोक में गया और अधोलोक में शैतान वो उस कुंजी को लेकर बैठा था, जो कुंजी आदम को दी थी, लेकर उसको मूर्ख बढ़ाकर वो कुंजी को शैतान लेकर बैठ गया। इसीलिए यीशु मसीह के साथ बहस करता, वो कहता है ये सारा राज्य मेरे को दिया गया, एक बार मुझे सलाम कर, मेरे चुकर दंडवत कर और मैं सारा राज्य तेरे को दे दूंगा। आज तक जितने भी संसार में आए उनको शैतान ने राज्य दिया और वो दंडवत करते रहे और आज तक कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वचन में लिखा हुआ कि तू अपने परमेश्वर को दंडवत करी, किसी दूसरे को नहीं करी। इसलिए शैतान उसके सामने से चला गया। तो ये प्रभु ने ये नहीं कहा कि अधिकार तेरे पास नहीं है, ये कुंजी तेरे पास नहीं है, लेकिन प्रभु को पता था इसी के पास था, तो उसको अधोलोक में नीचे गया वो लेने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सी दुष्ट आत्मा के साथ युद्ध हुआ और मैंने जैसे बताया था कि वो बहुत उसको पीटा गया, मारा गया। और इसलिए आज शैतान यीशु के नाम से कांपता है। उसको इतना मारा गया कि वो आज कांप रहा है। अब यीशु के नाम से जब उसको कहेंगे कुछ भी बात, उसी समय कहेगा मैं चला, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसको बहुत पीटा गया। तो इसलिए लोग से वो कुंजी लेकर आया। फिर मैंने बताया था प्रकाश वाक्य में 1 अध्याय उसका 17-18 में बात में पढ़ लेना आपने, वहाँ पर लिखा हुआ है, कहता मैं मर गया था पर अब मैं जुग जुग तक जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। और फिर मैंने यही बताया था कि उसके लहू बहाने से वो पर्दा फट गया, ताकि अभी पर्दे की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी पिता से डायरेक्ट बात कर सकता है, मिल सकता है। अभी किसी भी जाति की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु महान और सामर्थ्य है प्रभु और दयालु परमेश्वर है। एक वचन और पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, उसका 1 अध्याय उसका 19 और 20 पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे लिए, परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्या देना चाहता है हमें, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी
मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हाँ जी, उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। हाँ, और यदि तुम ना मानो यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। और तलवार से नाश हो जाओगे। वो समय भी आने वाला है, पर यदि हम पश्चाताप करेंगे, यदि हम प्रभु की आज्ञा को मानोगे, तो अच्छी अच्छी चीजें प्रभु हमें खाने के लिए देगा। यदि नहीं मानोगे और बलवा करोगे, तो तलवार से नाश हो जाओगे। प्रभु की इच्छा नहीं कि हम तलवार से नाश हो जाए, पर यदि हम बलवा करेंगे, प्रभु से विरोध में जाएंगे और प्रभु को त्याग देंगे, तो जरूरी ऐसा होगा। इसकी 28 ऐसी पढ़ दो। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा। हाँ, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। उनका अंत हो जाएगा। जिन्होंने प्रभु को त्यागा, आज बहुत सारे लोग संसार में जो त्यागे गए थे, जिन्होंने प्रभु को त्यागा, वो नाश हो गए, मर गए। और पता नहीं और कितने मरेंगे, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को त्याग रखा है। इसलिए आज का दिन हमारे पास है कि प्रभु को त्यागे नहीं, बल्कि प्रभु के नजदीकी में आ जाए और प्रभु को ग्रहण कर लें, ताकि हम बच जाए। ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए एक नीति वचन और बच्चा पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय, उसका 25-26। अचानक आने वाले भय से ना डरना। हाँ जी, ये विश्वासियों को प्रभु कह रहा है, अचानक आने वाले भय से मत डरना। ये जो बीमारी आई, अचानक ही आई है, अचानक एकदम। पर हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि मत डरना। हाँ जी, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े, जब दुष्टों पे मुसीबत और विपत्ति आ पड़े, तब ना घबराना, तब तू ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। आमीन। यहोवा तुझे सहारा देगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। आमीन। तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा, फंसने नहीं देगा। वो बचाएगा, आपकी सुरक्षा करेगा वो, क्योंकि उसका वादा है। जो उसने वादा किया, उस वादे को वो पूरा करेगा। हालेलुया। रिबाकूर रबा शिखंदर रबा। एक वचन और देखेंगे जो हमने पढ़ा अभी, इसको 26 को दोबारा पढ़ना। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। हाँ, और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जी की भजन में 91 जबूर, भजन 91, उसका 3 से पढ़ेंगे। जैसे एक मिनट, जैसे हमने पढ़ा अभी नीति वचन में कि वो फंदे में फंसने नहीं देगा, तो यहाँ पर क्या लिखा देखो, वह तुझे बहेलिये के जाल से हाँ, और महामारी से बचाएगा। आमीन। उसका वादा है। मैं आपको बार बार ये वचन क्यों पढ़ाता, क्योंकि उसके वादे कई जगह पे है। और जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया था कि 2 या 3 गवाहों से बात पक्की हो जाती है, तो इसलिए हम जितनी जगह से पढ़ रहे हैं वो एक ही चीज लिखी हुई है कि वो शैतान के हाथ से आपको बचाएगा और इस बीमारी से भी बचाएगा। हालेलुया। ये बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ बचाएगा। हालेलुया। उसकी सामर्थ में बचाएगी। हाँ जी, पूरा करो इसको। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हाँ, वो अपनी पंखों की आड़ में तुझे ले लेगा। जैसे बच्चों में लिखा हो ना, मत्ती में भी लिखा हुआ, कई जगह पे लिखा हुआ पंखों की आड़ के, उसमें लिखा है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है, पंखों की आड़ में ले लेती है, वैसे जो नए लोग, अभी नए बच्चे हैं, शायद इन्होंने तो मुर्गी देखी नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं अब जानते, जो गांव में है, तो गांव में जब मुर्गी अपने बच्चों को लेकर घूमती है ना, तो ऊपर ईल को देखती, वो ईल जो है वो बच्चों को उठाकर ले जाती है। जब ईल को देखती है मुर्गी, तो वो कुड़ 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 करती है और सभी बच्चे ना उसकी पंखों के नीचे आ जाते हैं और ईल से बच जाते हैं। ठीक है, पर मैं आपको एक बात चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन भी आपको बुला रहा है उसकी पंखों की आड़ में आने के लिए, लेकिन जो आ जाएंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो साफ हो जाएंगे। क्योंकि वो बच्चा जिन्होंने आवाज सुनी है अपनी माँ की,
वो भागते हैं। ठीक है, मैंने इस चीज को देखा है, वो भागते हैं और अपनी माँ के पंखों के नीचे आ जाते हैं, वो सुरक्षा में आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे सुनते नहीं आवाज को, इधर उधर भागते रहते हैं, उनको ईल उठाकर ले जाती है। इसी प्रकार शैतान की शक्तियां भी इस ताक में है कि हम प्रभु के वचन को छोड़कर इधर उधर भागे, ताकि वो हमें उठा ले, हमें नाश कर दे। ठीक है, पतरस की किताब में पहला पतरस पत्रियों में लिखा, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 7 में लिखा हुआ, जल्दी से भी पढ़े जाओ, शाबाश। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। जी, प्रभु ने क्या कहा है? चिंता रखने के लिए नहीं कहा, चाहे कोरोना चाहे कोई बीमारी है, चिंता रखने के लिए नहीं। बहुत से लोगों का मेरे को फोन आता है, प्रभु पास्टर जी क्या बनेगा, क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है और प्रभु में बने रहे, आपका कोई बाल बिंगा नहीं होगा, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं होगा आपको। तो ये वचन ये बताता है। हाँ जी, पढ़े। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कहता सारी चिंता, थोड़ी सी चिंता अपने पास नहीं रखनी। और ये चिंता डालने के लिए प्रभु ने खुद कहा है, ये नहीं सोचना कि हम उस पर चिंता डाल रहे हैं, बल्कि उसने खुद कहा कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो हाँ, और जागते रहो। सचेत हो जाओ। सचेत का मतलब चिंता छोड़ दो और सचेत हो जाओ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। कहता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप ध्यान से सुनो इस बात को, सभी को नहीं फाड़ेगा वो, सभी विश्वासियों को नहीं फाड़ेगा वो। कहता है किसको फाड़ खाऊं, ये खोज करता है वो ढूंढता है इस बात को। किसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, किसके जीवन में वचन पूरा नहीं करते, वो कौन संगति नहीं करता, कौन प्रभु के साथ मिला नहीं रहता, ये खोज करता, वो ढूंढता वो, और ढूंढने के बाद वो फाड़ देता है। जो लोग प्रभु की संगति से बाहर है, जो उसकी पंखों की आड़ से बाहर है, उनको वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें चाहिए हर रोज प्रभु के साथ संगति करना। एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 21 अध्याय उसका 34 वचन से पढ़े। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार हाँ और मतवालेपन से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। आज का जो समय है, आज का प्रभु का वचन हमें सावधान करना चाहता है। कहता सावधान रहो, तुम चिंता में मत डूब जाना। जीवन की चिंता और चीजों की चिंता, कहता है इसमें डूब नहीं जाना। सावधान रहना और मतपालेपन में ना चल जाना। मतपालेपन का मतलब नशेबाजियां और बुराइयां, उसमें मत चले जाना। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक, कहता वो दिन, अभी वो दिन आया नहीं, आने वाला है। कहता वो दिन आपके ऊपर फंदे की तरह ना आ पड़े। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों, सारी पृथ्वी के ऊपर रहने वालों के ऊपर इसी प्रकार वो दिन आ जाएगा। जैसे फंदा लगाते ना जानवरों के लिए, अगर जानवरों को पता हो कि फंदा लगा हुआ है तो वो नहीं फंसेंगे, पर क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि फंदा लगा हुआ है, उसी अचानक उनके ऊपर फंदा आ जाता है। इसलिए कहता सारी पृथ्वी जितने लोग रहते हैं उन सब के ऊपर वो दिन फंदे की तरह आ पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर हमें चौकस कर रहा है। सारी पृथ्वी जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर तो वो दिन आएगा और फंदे की तरह आएगा, लेकिन परमेश्वर हमें चौकसी दे रहा है, चौकस कर रहा है, चुनौती दे रहा है कि आप ऐसा मत करना, आपके ऊपर वो दिन फंदे की तरह ना आ पड़े। इसलिए क्या करना जी, क्या करना?
इसलिए जागते रहो इसलिए क्या करो, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से ताकि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन, प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। और ये आने वाली घटनाएं, जैसे अभी तो कोरोना ही बीमारी आई है, लेकिन और भी बहुत सारी बीमारियां आएंगी और बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर लेकिन कौन बचाएगा हमें? ओनली प्रार्थना। प्रार्थना बचाएगी। आज अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज से ही हमें, अगर नहीं प्रार्थना है हमारे जीवन में, आज से हमें निर्णय लेने की जरूरत है। क्योंकि वचन में लिखा, जिस दिन तू परमेश्वर के वचन को सुने, अपने मन को कठोर मत करना, उसी समय मान लेना है। क्योंकि परमेश्वर चुनौती दे रहा है, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, बल्कि वो चाहता है कि सब लोग बचाए जाए। इसलिए वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से, आने वाली मुसीबतों से, अकाल पड़ेंगे, बेमडोल होंगे, बहुत कुछ होएगा, कहता उन सब से आप बच सको। परमेश्वर की क्या चाहता है प्रभु यीशु से? आप बच सको। इसलिए हमें सलाह दे रहा है। यही वचन मत्ती की इंजील में पढ़ेंगे ना हम, 26 उसका 41 वचन में लिखा, वहां पर यही कहा उसने, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो हम परीक्षा में किसी समय भी पढ़ सकते हैं। इसलिए परीक्षा से अगर बचना है तो हमारे जीवन में लगातार प्रार्थना का होना जरूरी है। प्रभु नहीं चाहता हम नाश हो जाए, वो चाहता है कि हम बच जाए, हमें बचाया जाए, पर लेकिन वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। कई जगह में ऐसा लिखा हुआ, जागते रहो। और जागने का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। क्योंकि जैसे एक चौकीदार है, पहरेदार होता है, वो जो होका देता है, वो क्या कहता है? जागते रहो। यही उसका होका होता है। जो जागता है वो अपने घर को बचा लेता है लूटने से। वो नहीं जागता कोई, उसका घर लूटा जाता है। लेकिन जो पहरेदार है, उसने सिर्फ आवाज लगानी। इसलिए यीशु मसीह ने कई जगह में ये आवाज लगाई, जागते रहो और प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से और हर शैतान की परीक्षा से बच सको। हालेलुया। प्रभु बहुत महान है और बचाना चाहता है। इसलिए का वचन और देखते हैं जल्दी से। भजन उसका 32 का 10। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आमीन। वो दया से घिरा रहेगा, उसके पर दया बनी रहेगी। दुष्ट को बहुत दुख होगा, जो प्रभु से बाहर है उनको बहुत दुख होगा, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है और प्रभु में है, उसका कुछ भी नहीं होगा, उसके ऊपर दया बनी रहेगी। और नीति वचन फिर देखे जरा, 3 अध्याय का उसका पहला वचन पढ़े। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, हाँ, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमीन। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी उम्र जो है वो लंबी हो जाएगी। ये खुदा का वादा है। तू जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन शर्त क्या है कि प्रभु के वचन को मानना है, प्रभु के वचन पर चलना है। ये शर्त है उसकी। हाँ जी जी, आगे बढ़े। और तो अधिक कुशल से रहेगा, और तू अधिक कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हाँ जी, कृपा और सच्चाई तेरे से अलग ना होने पड़े, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने गले का हार बना लो और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। जी।
तू तो परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा। जी, मनुष्यों और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। दोनों आपको आशीष देंगे और आपके भले की बात करेंगे। जी, तू अति बुद्धिमान होगा और अति बुद्धिमान हो जाएगा। तू अपनी समझ का सहारा ना ले। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान भी बनाता है, क्योंकि जब पतरस और शेष प्रेरित जब प्रचार करने लगे, तो ये उसका 4 अध्याय में है प्रेरितों का में, और 4 अध्याय में 12-13 में जब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर वो जो बड़े बड़े शास्त्री फरीसी थे और जाजक थे, वो बड़े चंबे में पड़ गए। बहुत हैरान हुए वो कि ये साधारण लोग और अनपढ़ लोग कैसे बातें कर रहे हैं, इतना ज्ञान इनके पास कहां से आया। वो साधारण थे, लेकिन परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर की सामर्थ्य ने उनको बुद्धि से भर दिया, और वो पढ़े लिखे थे बहुत ज्यादा। आज भी बहुत बार ऐसा होता है। मैंने जब शुरू में सेवा शुरू की, जब मैं 22-23 साल का था, तो बहुत से बुढ़े बुजुर्ग मेरे से मिलते थे, और बड़े पाठी पंडित बहुत तरह के लोग मेरे से जब बातचीत करते थे, जब मैं वचन से बात करता था, वो हैरान हो जाते थे, इतनी उम्र में आपने ऐसा क्यों ज्ञान कहाँ से पाया। और कई तो मेरे को ये कहते थे कि अभी तो खाने पीने का समय आपका, आपके चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा बाइबल में बच्चों में लिखा हुआ है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखो, कि वो दिन ना आए तेरे ऊपर के, वो दिन में जब कहता है कि मेरे को उठा दे प्रभु, वो दिन आने से पहले ही तू अपने परमेश्वर से मेल मिलाप कर। आज जब बुढ़े होके लोग प्रभु की संगति में आते हैं और माला फेरते प्रभु, तो वो क्या कहते हैं, रब रब रब, लेकिन मुंह में दांत कम होने के कारण उनके मुंह से निकलता जब जब जब। हालेलुया। इसलिए वो भक्ति सही नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर जवानों को बुलाता है कि जवान मेरी संगति में आ जा, जवान अपने सृजनहार को याद कर। तो परमेश्वर चाहता है जवान को। हालेलुया। आइए एक वचन और देखते हैं, और इसको आगे पढ़ेगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा पूरे रखना। मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके, याद करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग तब निकालेगा। तेरे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हाँ, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना। और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। भय मानना, परमेश्वर का भय जब हमारे जीवन में होगा। एक वचन इसके साथ में और पढ़ देते हैं, भजन 128 अध्याय उसका 1 और 2 ऐड पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता हर है एक वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता और है। उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने तू पाएगा। अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तू धन्य होगा, और तेरा भला ही होगा। और तेरा भला ही होगा। ये वचन में लिखा हुआ है कि धन्य वो लोग जो परमेश्वर से भय मानते हैं, परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। और कहता तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। नहीं तो बहुत से लोग अपनी कमाई को खा नहीं पाते। मैंने बहुत लोगों को जानता हूं, ठीक है, वो अपनी कमाई को खाने नहीं पाए। आज बहुत से लोग हैं करोड़ापति अरबापति है वो, लेकिन वो 1 रुपए की चाट नहीं खा सकते, मीठी चाय नहीं पी सकते, मसाले वाली सब्जी नहीं खा सकते। तो सारी जो पैसा है वो उसका क्या कर रहा है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कब? जब आप यहोवा का भय मानो, जब परमेश्वर से डरोगे आप। आज परमेश्वर का डर, जो दुनिया में जैसे ये बीमारी फैली है, उनके ऊपर परमेश्वर का डर नहीं डरते थे। वो परमेश्वर से नहीं डरते थे, हर प्रकार की बुराई में, हर प्रकार के पाप में थे। पर अब क्या हुआ देखो,
एक वचन में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में 6 अध्याय में, उसको बाद में पढ़ना ना, तो वहां पर लिखा है घोड़ों के बारे में। एक घोड़ा मैंने देखा, वो लाल रंग का था, पीले रंग का था, काले रंग का था। तो वहां पर एक घोड़ा देखा उसने, कहता उसको कहा गया कि पृथ्वी के ऊपर से मेल उठा ले, मेल मिलाप को उठा ले। जो मेल मिलाप को उठाने की बात हुई, तो आज सच में मेल मिलाप उठा लिया गया। आज अगर कोई रिश्तेदार भी आपका कहेगा ना कि मैंने आना आपके पास, आप बोले नहीं आना, ना ही आप उसके पास जा सकते। ऐसी एक हालात बना दी, और वो वचन पूरे हो रहे हैं। और भी बहुत से वचन हैं जो भी पूरे होने हैं, और बहुत से वचन हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर एक लिखा हुआ भय मानना बहुत जरूरी है। और एक वचन मैं आपको और दिखाता हूँ कि परमेश्वर तो आशीष देने वाला है, परमेश्वर कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। और एक वचन और देखते हैं, दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय, उसका 14 पढ़ेंगे। वो अपने लोगों से बात कर रहा, परमेश्वर यहां पर अपने लोगों से बात कर रहा, तो आज भी अपने लोगों से बात कर रहा है। रात को बर्फ गिरने लगी, तो मींह नहीं बरस रहा था, ओनली बर्फ गिर रही थी। लेकिन वो बर्फ जब गिर रही थी ना, वो कण के लिए बहुत खतरनाक थी, हानिकारक थी। हमने एकदम बाहर गए, हमने प्रार्थना की, प्रभु इसी समय ये बर्फ रुक जाए। आप यकीन करें 10 मिनट के अंदर अंदर, और 10 से शायद पहले वो बर्फ रुकी। क्यों रुकी? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, वो चाहता है कि सब लोगों का फायदा हो और भला हो। जी बिना बच्चे पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। यस, कैसे प्रार्थना करें? दीन होकर। घमंडियों का प्रभु सामना करता है, और याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6वें वचन लिखा, घमंडियों का सामना करता है वो, लेकिन दीनों पे अनुग्रह करता है। तो इसलिए कहता है कि दीन होकर वो प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो, और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए, अपनी बुरी चाल से फिरे, और अपने बुरे चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आमीन। मैं स्वर्ग से उनकी आवाज को सुनूंगा और उनके पाप को क्षमा कर दूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ जी, उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। ज्यों का त्यों का मतलब क्या है? जैसे आज देश के हालात है, और पहले नहीं थे, आज से 6 महीने पहले ऐसे हालात नहीं थे। पर कहता अगर मेरे लोग दीन होके प्रार्थना करें, तो मैं इस देश को फिर ज्यों का त्यों कर देगा, वैसे ही बना देगा जैसे पहले था, वैसे ही कर दूंगा मैं। ये खुदा का वादा है। इसलिए सब विश्वासी को, सब पास्टर को और प्रार्थना कर भी रहे हैं, और करने की जरूरत है, ताकि वो बदल जाए, सब कुछ हालात चेंज कर देगा वो, क्योंकि उसका वादा है, और उसके वादे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। कहता यदि दीन होकर प्रार्थना करे तो मैं ऐसा कर दूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, बदल दूंगा उसको। और बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने सारे संसार को रचा है, बनाया है, और कितने दिन में? 6 दिन में ओनली। 6 दिन में सब पहाड़ों को, सूरज, चांद, तारे जितने भी हम देख रहे हैं, समुद्र, पहाड़, ये सब 6 दिन में रचे थे, और मनुष्य को ही बनाया। तो जो 6 दिन में सब कुछ बना सकता है, वो बहुत जल्दी ये सारी बीमारी को भी नाश कर सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कब होगा? जब उसके लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे, नम्र होकर प्रार्थना करेंगे। ठीक है कि नीति वचन पढ़ेंगे नहीं हम? नीति वचन 18 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा हुआ, कहता नाश होने से पहले घमंड आता है, और महिमा आने से पहले नम्रता आती है। अगर नाश होया है तो घमंड आया। बहुत से देशों को घमंड था कि हम बहुत बड़े हैं,
हमारे पास बहुत पैसा है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, सब का सब धरे का धरा रह गए, कुछ नहीं होया उनसे, कुछ नहीं कर पाए इस बीमारी के विरोध में। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए और सबने घुटने टेक दिए। अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क समझता था और बहुत अमीर है, घमंड था, लेकिन आज सबसे ज्यादा उसी में मरीज पाए गए। लेकिन जो दीन थे उन पे अनुग्रह खुदा का। ये बच्चों में लिखा हो जो पढ़ा हमने, इसलिए कहता घमंड ना आए। यदि घमंड आ गया है, आ जाएगा, तो आप नाश हो जाओगे, क्योंकि नाश होने से पहले घमंड आता है और महिमा आने से पहले नम्रता आती है। अगर नम्रता आपके अंदर आ रही है, आपके भीतर आ रही है, तो आप जान लें कि आप महिमा पाएंगे। आज बहुत से पास्टर हैं, बहुत घमंड आए उनके, लेकिन बहुत से पास्टर जो वचन से बाहर बात कर रहे हैं। एक पिछले दिन में एक वीडियो थी छोटी सी, मैं नाम नहीं लूंगा किसकी थी वो, तो वहां लिखा 14 तारीख को आपने क्या करना है, 14 तारीख को आपने मीठा नहीं खाना, सिर्फ कड़वा खाना है और अपने घरों के ऊपर लहू को लगाना है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम तो हर रोज प्रभु के यीशु को लगाते हैं, लहू को लगाते हैं और हर रोज लगाते हैं, और मैं बताता भी लोगों को कि हर रोज प्रभु यीशु के लहू को लगाए। एक दिन का लगाने की जरूरत नहीं है, हर रोज लगाने की जरूरत है। तो ऐसे लोग, कई लोग वचन से बाहर बात करते हैं, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा हो। एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था बन की किताब में उसका आशीष देने का वादा है, उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे, और 1 जन पहला इतिहास उसका 29 अध्याय निकाल दें। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए, आमीन, 1000 गुना और भी बढ़ाए, और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी दे। 1000 गुना आशीष देना चाहता है परमेश्वर, और उसने खुद कहा, मूसा को परमेश्वर ने गवाही की इस बात की, और मूसा ने लोगों को बताया कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें 1000 गुना बढ़ाएगा, और 1000 गुना अगर बढ़ाएगा तो 1000 गुना आशीष भी देगा। यदि परिवार में 6 लोग हैं, यदि वो 10 हो जाएंगे, तो उसी प्रकार परमेश्वर आशीष भी देगा, ताकि 10 का पालन पोषण अच्छे से हो सके। यही प्रभु का अनुग्रह है, यही परमेश्वर की आशीष है। और एक वचन और देखिए जो मैंने बताया, पहला इतिहास उसका 29 है, उसका 11 वचन 12 और 13। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। कहता है धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। दौर परमेश्वर का दास कहता है धन भी और महिमा भी परमेश्वर पिता तेरी ओर से मिलती है जी। और तू सब के ऊपर प्रभुता करता है। और तू सबके ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। हाँ, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में। हाँ जी, सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है जी। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बस हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बढ़ाया, हमें आशीष दी। हम यहाँ देखेंगे दौर को बहुत बड़ी आशीष दी। तो इसी प्रकार के वचन और है, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22 वचन। और 22 अध्याय उसका 4 वचन निकाल। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। कहता धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता जी। वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसके साथ दुख नहीं होता। यदि वो धन इधर उधर से आएगा, कहीं से भी इधर उधर से आएगा, तो उसके साथ वो दुख भी लगता है।
मुसीबतें लेकर आएगा। आज बहुत लोगों को देखा हमने, लाखों रुपया एकदम उनका लग जाता है हॉस्पिटल, एकदम अचानक ही, क्योंकि वो दुख खा जाता है। लेकिन जो पैसा परमेश्वर देता है, जो धन परमेश्वर आपको देगा, उसके साथ वो दुख नहीं आता, हमेशा सुख होगा उसके साथ। हाँ जी, ये नीति में 22:4 ही पढ़े। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। दोबारा पढ़े। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। जी, पहले नम्रता, फिर यहोवा का भय मानने का फल। धन, महिमा और जीवन होता है। जी सॉरी, धन और महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है। जी, ये किसका फल है? नम्रता का और यहोवा के भय मानने का। जब हम यहोवा का भय मानते हैं और नम्र है, तो इसका फल है ये। हालेलुया। ये फल है कि क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? धन मिलेगा, धन मिलेगा और महिमा मिलेगा और जीवन मिलेगा। इज्जत जो है वो प्रभु के हाथ में है, वही बढ़ाएगा। जो धन है वो भी प्रभु के हाथ में है, वही आपको देगा। लेकिन दो चीजें हमें चाहिए, नम्रता चाहिए और प्रभु का भय मानना चाहिए। जब ये हमारे पास होगा तो ये तीन चीजें अपने आप हमें मिल जाएगी। धन भी मिल जाएगा, महिमा भी मिल जाएगी और जीवन भी मिल जाएगा। और एक बच्चा और देखते हैं, नीति वचन निकाला हुआ हमने, 4 अध्याय उसका 10वां वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। जी, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा, बहुत साल तक जीवित रहेगा। ये खुदा का एक वादा है, ये वादा है। इसकी 23 आयत पढ़ दे। सबसे अधिक जी अपने मन की रक्षा कर। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 9वां आयत भी निकाल लो। कहता सबसे ज्यादा क्या कर? अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ जी, जीवन का मूल स्रोत वही है। कहता सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, सुरक्षा कर। इसके अंदर क्या जा रहा है, इस मन में क्या जा रहा है, इसकी चौकसी करो। बहुत लोग गीत सुनते रहते हैं दूसरे, और कई चीजें देखते रहते हैं, वो मन में जाती है। यदि हम वचन सुनेंगे और वचन पढ़ेंगे, वो भी हमारे मन में जाएगा। इसलिए कहता चौकसी कर कि तेरे मन में क्या जा रहा है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। कौन सा? हमारा मन। इसलिए बार बार वहां पर बहुत सी चीजें लिखी है। मैं अगली बार बताऊंगा कि मन के बारे में, कि प्रभु ने मन के बारे में क्या क्या कहा। दाऊद कहता है मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर। मन के विषय में बहुत चीज लिखी हुई है। वो क्यों लिखी हुई है? क्योंकि मन जीवन का मूल स्रोत है। एक कीजिए पर बच्चे पढ़े तो काम 7:9। कुलपतियों ने यूसुफ से डा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेच दिया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था जी, और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि की प्रदान की। हाँ, और उसने उससे मिस्र पर और अपने सारे घर का हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादाओं को अन्न नहीं मिलता था जी। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादाओं की पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया। बातचीत मैं वचन लिखा देता हूँ आपको, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय उसका 11 वचन और 37 अध्याय उसका 28 वचन
और 39 है उसका 1, 2 और 3 आयत, और 20 और 21 हम पढ़ देंगे अगर निकाला हो तो। उत्पत्ति निकालेंगे 39 अध्याय उसका 20 और 21 पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ये आपने सुन लिया कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जो अपने भाइयों में ना एक सपना देखता था हमेशा। 2-3 सपने उसने देखे, और जो सपने थे वो ये दर्शा रहे थे कि उसके भाई उसकी ओर झुकेंगे, उसके आगे झुकेंगे। तो सपनों का अर्थ ये था। लेकिन अब जो बड़े भाई थे वो उसे ढा करने लगे कि अब तो बड़े हैं और ये छोटा है, तो हमें इनके सामने क्यों झुकना है। ठीक है, पहले टाइमों में ऐसे होता था। ठीक है, आज तो चलो खैर छोटे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो बड़ों को झुकना पड़ता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता। उस समय जो बड़ा होता था वो बड़ा ही होता था और वो कभी नहीं झुकता था। लेकिन यूसुफ अपने दर्शन के अनुसार उनको बता रहा था, और दर्शन का मतलब यही होता था कि वो झुकेंगे। वो उसे ढा करने लगे। एक दिन उन्होंने उसको बेच दिया और उसके कपड़े जाकर किसी लहू में, जानवर के लहू में डुबोकर उसको दिखाया अपने पिता को कि जानवर ने इसको खा लिया है और हमें कपड़े मिले। ठीक है, तो उसके बाद यूसुफ जो था मिस्र में चला गया। तो ये सारे बच्चों में लिखा है कि यूसुफ के साथ में परमेश्वर रहा, प्रभु हमेशा उसके साथ में रहा। क्योंकि वो क्यों रहा? क्योंकि वो विश्वास योग्य था और अपने प्रभु से लिपटा हुआ था। इतनी मुसीबतों में, इतने दुखों में भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। यहाँ तो कई बार होता है कि कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तो थोड़ा बहुत कष्ट हमारे ऊपर आता है तो हम लोग एकदम सोचने लग जाते हैं, अरे ये क्यों नहीं हो रहा। फिर वो सभी कुछ गिना देते हैं। हम तो चर्च भी जाते हैं, दशवार्ष भी देते हैं, भेंट भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है बस। लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में, कितने दुख सहे उसने, कितनी मुसीबतें सही उसने, लेकिन फिर भी वो प्रभु के साथ मिला था, प्रभु से अलग नहीं हुआ। इसी कारण ये 39 का 20 पढ़े जरा, 21 और 20। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंदे थे। यहाँ पर एक झूठा दोष उसके ऊपर लग गया, बिल्कुल झूठा। लेकिन उसके मालिक ने क्या किया, उसको पकड़कर बंदी गृह में डला दिया। जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। तो वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर, यहोवा यूसुफ के साथ उस बंदी गृह में रहा। कितना भला परमेश्वर है वो, जो हमसे प्रेम करता है। यदि हम बंदी गृह में भी है ना, तो वहां पर भी जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वहां पर यहोवा उनके साथ रहा उसको, और साथ रहा। वहां पर काम हुए काफी, बहुत लोगों के बारे में बताया उसने जो सही हुए। इसी प्रकार यीशु मसीह जो है, वैसे भी लिखा, जो हंसते हैं उनके साथ में हंसता है वो, और जो रोते हैं उनके साथ में रोता है। यूहन्ना 11:34 में लिखा हुआ, यीशु रोया। सबसे छोटी आयत था, वहां पर लिखा यीशु रोया। क्यों रोया? लाजर की कब्र की ओर जा रहा था। मरियम को, मार्था को और दूसरे लोगों को रोते देखा और वो भी रोने लगे। और इसका इब्रानियों 4:15 में भी लिखा हुआ कि हमारा जो याजक ऐसा नहीं था कि हमारे साथ दुखी ना हो, बल्कि जैसे हम दुखी होते हैं वो भी हमारे साथ दुखी होता है। अगर ये बीमारी से आप डर रहे हैं तो बार बार इसलिए कहता वो, ना डरो, ना डरो, मैं आपके साथ हूं। जब वो हमारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए यूसुफ जेल में था, बंदी गृह में था, लेकिन वचन में लिखा
यहोवा उसके साथ था। और जब काफी साल वो रहा वहां पर, तो वहां पर एक समय आया कि राजे के दो कैदी, एक खाना बनाने वाला था और एक प्याऊ था जो राजा को प्याला देता था। दोनों के ऊपर को दोष लगा, वो जेल में आ गए और यूसुफ के सामने आए वो। तब उन्हें दोनों ने एक सपना देखा, दोनों ने अलग अलग सपना देखा। वो सपना देखने से बड़े परेशान हुए। तो यूसुफ ने पूछा उनको, बे क्या हुआ, कैसे परेशान है, कैसे दुखी आप? तो उन्होंने अपना अपना सपना बताया और जब सपने का अर्थ बताया यूसुफ ने कि तेरे साथ ऐसा होगा और तेरे साथ ऐसा होगा। एक को तो कहा कि तू छूट जाएगा और अपने ओहदे के ऊपर फिर से नियुक्त हो जाएगा, और एक को कहा तू मर जाएगा, फिरौन तेरे सिर को काट कर ऊपर लटका देगा। तो जैसा यूसुफ ने बताया वैसे हुआ। और जो जिसकी नियुक्ति होनी थी अपनी जगह पे, जब वो जाने लगा तो यूसुफ ने कहा, भाई मेरा ख्याल रखना, मेरी सुनी लेना तुम्हें। कहने का अर्थ क्या था कि फिरौन से बात करना और मुझे इस जेल से, इस गंदी जिंदगी से बाहर निकालना। तो बच्चे में लिखा है कि वो बाहर जाकर भूल गया अपने काम में, वो मस्त हो गया। उसने फिरौन से बात नहीं की, क्योंकि फिरौन के सामने रहता था कि फिरौन से बात करता वो कि जी वो बहुत मुश्किल में है और झूठे केस में है, तो फिरौन इसी समय कहना था उसको छुड़ा दो। लेकिन वो भूल गया। लेकिन क्यों भूल गया वो? ये भी एक परमेश्वर की ओर से हुआ। यदि वो उसी समय जाकर फिरौन को बोल देता कि ऐसा है, तो फिरौन ने उसी समय उसको कहना था उसको निकाल दो। अगर उसको निकाला जाता उस समय, तो आम नागरिक बन के रहता वो, आम। देखिए खुदा ने जो दर्शन दिए थे वो पूरे नहीं होने थे। देखिए खुदा ऐसा नहीं होने देता। पर मैं यूसुफ के बारे में आपको कहना चाहता हूं कि वो भी वफादार रहा, वो भी कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, परमेश्वर के सामने शिकायत नहीं की कि प्रभु वो निकल गया, उसने बात नहीं की फिरौन से, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहा उसने। वो चुप रहा। जैसे एक वचन में पढ़ेंगे ना हम, निर्गमन 14 के 14 में लिखा हुआ, उसने कहा परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, लेकिन आप चुप रहे। आप चुप रहे, आप ना बोले। वो लड़ेगा आपकी तरफ से, पर तब लड़ेगा जब आप चुप रहेंगे। यदि हम कुड़कुड़ाएंगे, हम बुड़बुड़ाएंगे और ज्यादा अपने आप को हम समझेंगे, तो हो सकता है परमेश्वर आपकी ओर से ना लड़े। आज कोरोना की बीमारी से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से लड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है? चुप रहना है। कोई कुड़कुड़ाना नहीं है, कोई ये नहीं कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चुप रहने की जरूरत है। तो यूसुफ चुप रहा और 2 साल के बाद 2 साल और उसको जेल में काटना पड़ा। लेकिन ये जब काटना पड़ा, उसके लिए उसका फायदा हुआ। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना सुनने में समय लगता है तो आप कुड़कुड़ाए ना, क्योंकि परमेश्वर कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। जैसे मरियम मार्था ने जब यीशु को बुलाया, उस समय लाजर बीमार था। यदि उसी समय यीशु से आ जाता तो वो बीमार को चंगा करता सकता, लेकिन जब लेट हुआ तो उसने एक मुर्दे को जीवित किया। आज जो जगह बैतनिया है, आज पूरी दुनिया में वो मशहूर जगह है, वो लाजर की कब्र है वहाँ। और आज जब यरूशलेम में, इस्राएल में लोग देखने के लिए जाते हैं उस जगह को, तो हम उसी समय वो कहते हैं बैतनिया में हमने जाना है। और एक समय था कि बैतनिया जगह की कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब यीशु ने बड़ा चमत्कार किया वहाँ पर, तो बैतनिया जगह भी बड़ी मशहूर हो। हालेलुया।
तो इसी प्रकार यूसुफ भी 2 साल और उसको जेल में काटने पड़े, उस गंदगी में काटने पड़े। आज की जेलें तो बहुत सुथरी है, साफ सुथरी है, लेकिन उसकी जेलें तो बहुत समय और बहुत गंदी जेलें होती थी, इसलिए कोई जेल में जाना नहीं चाहता था। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि सब लोग कहते थे अपने बच्चों को जेल में मत जाना, लेकिन आज तो बहुत अच्छी जेलें बनाई गई है। आज इसलिए पाप भी बहुत बड़ा हुआ है, किसी को कोई परवाह नहीं इस बात की। तो यूसुफ उस समय 2 साल जब रहा, 2 साल के बाद प्रभु ने खुद फिरौन को सपने दिखाए। फिर उसको याद आया जो प्याऊ था, फिर उसको याद आया कि ओहो, सब जो पंडित जोस्ती पोस्ती कोई भी कामयाब नहीं हुआ, कोई भी उस सपने का अर्थ नहीं बता पाया। इसलिए फिर उसको जब याद आया कि हमारे जेल में है सर बंदा, उसी से फिरौन ने कहा उसको लाओ निकाल। जब निकाल कर लाया गया तो जब फिरौन ने उसको बताया कि सपना ऐसा ऐसा था, उसने कहा राजा एक सपना और आया होगा आपको। उसने बता दिया हाँ जी ठीक है एक और आया है। तो उसने सारी प्लानिंग बताई। तो उसके बाद में आपने इसको पढ़ लेना कि फिरौन ने उससे पूछा अब क्या किया जाए। उस सपनों का जो अर्थ बताया कि 7 साल तो फसल बहुत अच्छी होगी, पहले 7 साल बहुत अच्छी फसल होगी, और फिर 7 साल बाद अकाल पड़ेगा 7 साल का। तो फिर उन्होंने पूछा हमें क्या करना चाहिए। वो कहते जितनी फसल होगी उस सबको आप रोक लें और दूसरे मुल्कों से भी ले लें और अपने ग्रामों को बड़ा करें और उसमें रखें, और फिर एक बंदा ऐसा व्यक्ति नियुक्त करे कि जो उसकी सबकी देखभाल करे। तो फिर उन्होंने कहा जब तू सारी चीज़ें बता रहा है, इतना समझदार है, तो तेरे को क्यों न रखा जाए। उसने उसी समय उसको कहा आज के बाद मेरा जो घर है और मेरी गद्दी है उसको छोड़कर सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया, और तेरी इच्छा के बिना कोई अपना पैर हाथ नहीं हिलाएगा। और उसको दूसरे रथ पे बिठाया और उसको प्रधानमंत्री बना दिया। ये सारी योजना काम छोड़ी। अगर वो पहले ही छूट जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कई बार हमारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, वो आशीष बड़ी नहीं होती, लेकिन जितनी लेट सुनी जाएगी उतनी आशीषें बड़ी होंगी। लेकिन हमें चुप रहना है, जैसे प्रभु के वचन लूका में लिखा हुआ, नित्य प्रार्थना करना और हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमें सब बातों में आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते तेरे सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है, और जितने तेरे बच्चों को सुना प्रभु जी उन सब पे तेरी आशीष तेरी बरकत हो। और जो भी लोग तेरे बच्चों को सुने प्रभु जी आने वाले समय में उनके घरों में उनके परिवारों में तेरी आशीष तेरी बरकत आ जाए। जैसे हमने सुना कि तेरी इच्छा ये है कि मैं अपने लोगों को आशीष दूं, अपने लोगों को बढ़ाऊं, आपके लोगों की सब जरूरतों को पूरा करूं। तो प्रभु जी सब वचन उनके जीवनों में पूरे होए और आशीष पाए। धन्यवाद के साथ ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन।